हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, ये हम देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हो, तो मैं आपको पहले बता दूं कि एनर्जी अलाइन कर लो, तभी जाकर आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, रेजोनेट करेगी। आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी, अदरवाइज आपके साथ मेरी कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होगी और आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको जाननी है तो एनर्जी अलाइन करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाम नहीं लिख सकते तो इनिशियल लिखो, अगर इनिशियल भी नहीं लिख सकते हो तो फिर मन में उनका नाम दोहराओ। ठीक है, चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है या रेजोनेट किया है। ठीक है, चलो। और वैसे भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो अपने पर्सन की एनर्जी क्या है। मन शांत कर लो और अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लो, सिर्फ उनके पार्टनर्स की एनर्जी जिन्होंने एनर्जी अलाइन की है, जिन्होंने मुझे मेरे चैनल के साथ एनर्जी कनेक्ट किया है, सब्सक्राइब किया है। उनके साथ मैं इक्वल गिव एंड टेक कर रही हूँ। उनके पार्टनर्स की एनर्जी उनको लेकर क्या है, मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या है। ध्यान रखिएगा जनरल है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। और भी लोग देख रहे हैं, उनकी रीडिंग है ये। बहुत से लोगों के लिए एक्चुअली में ये रीडिंग है। तो एनालाइज करके देखना, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट रीडिंग या कोई और रीडिंग भी आप जाकर देख सकते हो, वो भी टाइमलेस होते हैं। मे बी उनमें से कोई रीडिंग आपके लिए बनी हो, बट एनर्जी अलाइन करके ही आपको करना होगा, देखना होगा क्या चल रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी में। क्या चल रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इनको लेकर। 5 of Wands। किसी के तो पर्सन ईगो में दिख रहे हैं, किसी के पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है झगड़ा किया है आपने और दोनों ने मिलकर झगड़ा किया। झगड़ा एक एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, बट इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साइड से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, आपके साइड से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, चलो देखते हैं और क्या है इस व्यक्ति की एनर्जी में। 5 of Wands तो आ चुका है, व्हाट एल्स, क्या सोच रहा है ये पर्सन। Queen of Pentacles। जिससे डील कर रहे हो 100% काफी ईगोस्टिक वाला पर्सन है। गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को। Queen of Pentacles एंड King of Pentacles की एनर्जी एंड 10 of Swords, 2 of Wands, the Magician and 4 of Wands, 10 of Wands, and bottom of the deck we have 4 of Swords का कार्ड। नंबर 4, 5, 2, 1, 4, 10, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन मुझे एरीज, लियो, साजिटेरियस की बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एक्चुअली आई भी है 1, 2, 3, 4। 4 कार्ड्स जो है वो फायर एलिमेंट के हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। देन वी हैव एयर एलिमेंट एज वेल, जेमिनाई या फिर एक्वायरियस साइन आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। अच्छा, तुला राशि, लिब्रा साइन भी। ऑलमोस्ट सारे साइन मुझे दिख रहे हैं लेकिन वाटर एलिमेंट नहीं है।
यानी कि अगर आप कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो या आपके पर्सन है, तो ऐसा नहीं कि उनकी रीडिंग नहीं है ये, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी में ये एनर्जी मुझे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन डोंट वरी, अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये हो जाएगा, उनके साइन आ जाएंगे। या नंबर्स देख लो, जो नंबर्स बताए हैं उनमें से कोई नंबर्स आप दोनों की रिलेशनशिप से रिलेट करता है, उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, या एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग, ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो राशियां मैंने आपको बता दी है और देखते हैं। अच्छा, मजिशियन से यहाँ पर हम कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी लेंगे। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, सारे, वाटर एलिमेंट भी है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब चलो, और कोई स्पेसिफिक राशि मुझे दिखती है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। मुझे एक मैसेज मिल रहा है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अरे भाई, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, इसको हम अभी नहीं लेंगे, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। 4 कार्ड्स। अच्छा, मैंने आपसे बोला था ना कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े ईगो इश्यूज में भी दिख रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम दिख रहा है, वो तो है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है पता है? आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करोगे, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रिसेप्टिविटी, वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये ओशो एंड जेन का दूसरा डेक है जो कि क्वीन ऑफ वाटर के नाम से है, रिसेप्टिविटी। तो आपके जो पार्टनर को लगता है ना कि अगर वो आपसे फॉरगिवनेस भी मांगते हैं, अगर वो आपके पास आते भी हैं, आपको सॉरी भी बोलते हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको और ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके अपॉलॉजी को या आप उनके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, आप उससे ज़्यादा कुछ करवाना चाहोगे अपने पर्सन से। एक और चीज़ भी यहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये बताता है जो प्यार आपके दिल में, आपके अंदर था इस व्यक्ति को लेकर, वो धीरे 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 करके खत्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका। अब आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर कोई भी लव नहीं है। आपका हो सकता है कि इस व्यक्ति का कॉल आए, आपका मूड खराब हो जाए, आप इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दो। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपको इसी एनर्जी में देखते हैं जहां पर उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप उनसे इमोशनली दूर हो चुके हो सकता है ये बात सच भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। मे भी हो सकता है कि 1 मंथ हुए हैं कुछ लोगों के लिए सेपरेशन में गए, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का, किसी का 1 मंथ से मुझे लग रहा है कि झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, या 1 मंथ से किसी ने कोई इनिशिएट नहीं किया एक दूसरे से बात करने की, कुछ कोशिश नहीं की है, या मे बी आपने 1 मंथ से इस पर्सन से, 1 मंथ और 5 मंथ्स, ठीक है, से 1 से 5 महीने के बीच की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। मे बी आपने इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, तो अब इनको क्या लग रहा है कि ईगो भी इनका जाएगा और पहल भी ये करेंगे, ईगो भी इनका चला जाएगा और एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये पर्सन अपनी थ्रोन में बैठा है जहां पर ये कोई भी चीज आपके लिए एक्शन में करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या ये पर्सन झगड़ा सुलझाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से झगड़ा खत्म करना चाहते हैं? क्या ये प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, एस ऑफ फायर का कार्ड, द सोर्स। बट इस व्यक्ति को कोई सोर्स की ज़रूरत है, इस पर्सन को कोई सोर्स चाहिए जिससे ये आपसे कनेक्ट हो पाए। बट इस वक्त आप दोनों के बीच में काफ़ी डिसकनेक्टेड एनर्जी है। आपके पार्टनर को
मैंने बोला ना कि इनको लगता है कि आपका प्यार खत्म हो चुका है, या आप इस व्यक्ति से बहुत कटे कटे रहते हो, लो एनर्जी, कहीं ना कहीं इनको लगती है आप दोनों के बीच में वो एनर्जी अब नहीं रही है, या आप इस व्यक्ति को वो ऊर्जा नहीं दे रहे हो, वो एनर्जी कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हो। एक और चीज़ भी है कि इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन रेस्टलेस की एनर्जी में है। परेशान होना, या रेस्टलेस को क्या बोलते हैं, बेचैन होना, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पर, इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ये जिस तरीके से चुप है, ये जिस तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रही है या नहीं ले रहा है, ठीक है, जो पहले शुरुआत करता था, जो पहले सब चीज़ें मतलब पहल करता था, अब क्या लगता है, मतलब वो अपने आप से क्वेश्चन करे क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ये भी पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह पाए, या आगे चल के भी प्रॉब्लम्स ना आए। क्या वो उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े या प्रॉब्लम्स होते हैं, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। न्यू पॉसिबिलिटीज, कोई नया मौका इस व्यक्ति को शायद चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज रिसीव हो सकता है, हाय हेलो हो सकती है, ये एनर्जी है। अच्छा, मुझे कैंसर साइन की एनर्जी दिखी है, कर्क राशि की एनर्जी दिखाई दी है। ट्रस्ट, आपके पर्सन अपने टूटे हुए ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ट्रस्ट टूटा है, आपका भरोसा टूटा है। आपने इस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था, आपने इस व्यक्ति के ऊपर मतलब इतना आपको ट्रस्ट था कि ये इंसान गलत नहीं हो सकता, या ये मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, किसका भरोसा टूटा है, लेकिन किसी का भरोसा टूटा है। आपके पार्टनर खुद को इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि देखो, भरोसा दिलाना एक दिन का काम नहीं होता है। अगर आपका कोई ऐसा भरोसा तोड़ा है, इस व्यक्ति ने टूटा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं इसके भरोसे को जीतूं, कैसे मैं इसके ट्रस्ट को जीतूं। क्योंकि बिना ट्रस्ट को जीते क्या होगा इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। अगर ट्रस्ट नहीं आएगा तो आप दोनों के बीच में बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन क्या रिश्ता अच्छा हो पाएगा, क्या रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। किसी की तो मुझे यहाँ पे शक की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी या तो ये व्यक्ति आपके ऊपर करते हैं और माइट भी आप करते हो इस व्यक्ति के ऊपर। देखो, अगर आप करते हो तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे जिससे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो, ट्रस्ट बढ़े। और अगर इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है तो भी ये सोच रहे हैं कि मैं अब इसको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, लेकिन उनको लगता है कि ऑब्वियसली बातों से तो इसको भरोसा नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये टाइम, ये वक्त क्या अब आप इस व्यक्ति को दोगे, क्या अपना समय इस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। देखो, लवर्स का कार्ड और उसके ऊपर ना न्यू विजन का भी कार्ड मुझे दिख रहा है। इस व्यक्ति को न्यू विजन, ये पर्सन इस रिश्ते को एक न्यू विजन से देख रहा है, एक नए नजरिए से इस रिश्ते को देख रहा है। मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि तुम इसके सोलमेट हो, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार इसके साथ जो कंपैटिबिलिटी मुझे फील होती है शायद किसी और के साथ फील नहीं होती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ वाटर, फ्रेंडलीनेस। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, धोखा तो मुझे दिख रहा है कि आपको इसमें मिला है, ठीक है, धोखे की एनर्जी या ट्रस्ट इश्यूज ऐसे ही डेवलप नहीं हुए, कुछ तो कर्म कांड इस व्यक्ति ने किया है। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ अपनी दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं।
एक और चीज भी बताऊं, इस व्यक्ति को आपको खोने का डर भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को लग रहा है जैसे ये आपको खो देंगे या ये आपको खो चुके हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको खो चुके हैं और अकेलेपन का डर लग रहा है इस पर्सन को, अकेले रह जाएंगे ये पर्सन, क्योंकि आपका मोह, आपका अटैचमेंट इस व्यक्ति से टूट चुका है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ट्स एंडिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और बट ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ खत्म होता है तो हमारे जीवन में कुछ शुरू होता है। देखो, कोई रिश्ता अगर हमारे जीवन में खत्म हुआ है, या तो वो रिश्ता एक नई सिरे से स्टार्ट होगा या फिर कुछ और आपके जीवन में आएगा। अगर आप अपनी लाइफ से किसी चीज, किसी एनर्जी को निकालते हो तो उसकी जगह कोई और चीज जरूर आती है, और जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक वो चीज आपके लाइफ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता खत्म करने के बाद अभी इस व्यक्ति को, और ये पर्सन को भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में भी कोई चीज ऐसी हुई है जो इनसे टूटी है, या किसी चीज ने इसको बहुत हर्ट करा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस व्यक्ति को मिला है जिसके वजह से इसको आपका महत्व समझ में आ रहा है। या कई बार कहते हैं ना कि जब इंसान को आपका महत्व ना समझ आए, जब आप कुछ किए जा रहे हो लेकिन उसको आपका महत्व समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, आपको ठहर जाना चाहिए। अगर उस समय इस व्यक्ति को आपका महत्व समझ में आ जाता है तो यानी कि उसकी आंखें खुल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उस व्यक्ति को जाने दो, क्योंकि फिर वो तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकता है। जो इंसान आपके साइलेंस को समझ सकता है वो आपको समझ सकता है। ठीक है, शब्द को तो आप बोलोगे तो जानवर भी समझ जाएगा। ठीक है, बल्कि जानवर तो कई बार शब्द नहीं भी बोलते हो तब भी समझ जाते हैं। तो इनको आपसे दूर नहीं रहना है, इनको अब आपके करीब आने का है। और दूरियों को ये इस वक्त खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं दूरियों को खत्म, चलो देख लेते हैं। क्यों इनके पार्टनर इस दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ये इनसे जुड़ने के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना, ये इनसे अब जुड़ना क्यों चाहते हैं अगर इन्होंने खुद रिश्ता खत्म किया है तो। अब देख लो, कार्ड्स आपके सामने है। क्या है ये कार्ड? इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है। वैसे ही कंप्लीशन का कार्ड आपको दिख रहा हो, कंप्लीशन है। इनकम्प्लीटनेस क्यों है? ये पजल वाला आप एक पीस देख रहे हो, यहाँ पर कहीं पे कोई खाली स्पेस दिख रहा है? नहीं है। इसके जीवन में सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। मे बी कोई लव भी है, मे बी कोई इंसान है जिसको लाइक करता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, मैरिड हो सकता है ये इंसान, सब कुछ है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे पास क्यों आना? क्योंकि इसके जीवन में वो अधूरापन है सबके होने के बावजूद भी। या हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस व्यक्ति के जीवन में हो या ना हो मैटर नहीं कर रहा है। इस वक्त ये मैटर कर रहा है इस व्यक्ति के लिए कि आपके बिना ये अधूरापन महसूस कर रहा है, इसको इसीलिए आपके साथ जुड़ना है। अगर इसका इंटेंशन देखोगे तो इंटेंशन है इस व्यक्ति का अधूरापन जो आपके बिना महसूस हो रहा है। मिसिंग पीस, जैसे किसी चीज की कमी, किसी मतलब अंदर से कोई चीज इनकी चली गई हो। रिग्रेट है, पछतावा है इसको, इसको लगता है कि इसको आपको जाने नहीं देना चाहिए था, आपको दूर नहीं करना चाहिए था। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर ने जॉब की वजह से और मटेरियलिस्टिक के से लालच के वजह से भी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बनाई हो। इस व्यक्ति को आप बहुत इनोसेंट लगते हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हो, प्योर सोल हो सकते हो, आप बहुत सिंपल हो सकते हो, आपके अंदर काफ़ी विजडम है। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत विजडम भी है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन भी हो। आप चतुर चालाक इंसान नहीं हो, चालाकी नहीं है आपके अंदर, आप ट्रस्ट वर्दी हो। एक ऐसे पर्सन है जिसको ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, एज ए फ्रेंड भरोसा कर सकते हैं, एज ए लवर, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके दिल में जो होगा शायद आप वो चीज़ को बोल देते हो, या गलत भी कर दोगे तो भी आप बोल दोगे। आप बहुत इनोसेंट हो, इस व्यक्ति को लगता है आप इनोसेंट हो, आप इस व्यक्ति का ट्रू लव हो। आपके अंदर इस व्यक्ति ने इनोसेंसनेस देखा है, इस व्यक्ति ने आपके अंदर ऑनेस्टी देखा है, सच्चाई देखा है। कोई तो है जो कि
अच्छा, मजिशियन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है मैनिफेस्टेशन को। या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपके ख्याल बार बार चल रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी होती है वो उस तरफ जाती है, उस व्यक्ति तक जाती है, यूनिवर्स में वो एनर्जी जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ फायर, द क्रिएटर। अभी देखो यहाँ पर ये क्या कार्ड निकल कर आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके साथ चीज़ों को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ठीक है, सब चीज़ें वो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन विथ पैशन। इन्होंने जो आपके साथ किया है उस चीज़ का बोझ इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थकान, बोझ, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, या अंदर से ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत लो फील करना, किसी चीज़ में बहुत खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस नहीं करना, ऐसा लगता है। मे बी आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से या तो किसी शादी के टाइम पे मिले हो, शादी, फंक्शन, कोई पार्टी, और कोई शादी वगैरह वाले जो एप्स होते हैं उससे आप मिले हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, ओके। आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जैसी जिंदगी चाहते हैं, उन्हें इस वक्त वैसी जिंदगी नहीं मिल रही है। वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो उन्हें कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहते हैं, या ये पर्सन किसी तरीके का, अगर आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये पर्सन किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने देखा हो, कुछ लोगों के लिए अगर आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस व्यक्ति ने एक टाइम पे कोई और पर्सन रहा हो, उसके साथ आपको कंपेयर करा हो कि यार इसके पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और इसके पास तो बहुत जिम्मेदारी है, ये मुझे क्या टाइम देगा या देगी, बेटर है कि मैं सेकंड ऑप्शन चूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी उठाते उठाते परेशान हो चुके हैं। थर्ड चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान चाहते कि इनकी जितनी भी जिम्मेदारी है ना वो खत्म हो जाए और फिर ये आराम से निश्चिंत होकर आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, फिर ये आपके लाइफ में आए ताकि वो आपको, आपका समय, आपके लिए जो वो करना चाहते हैं या चाहती हैं वो चीज़ आपके लिए कर पाए। रीबर्थ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रीबर्थ का कार्ड। ये कार्ड क्या बता रहा है? रीबर्थ का मतलब पता ही है आप सभी को कि चीजों को वापस से स्टार्ट करने की ऊर्जा, एनर्जी, सेपरेशन को खत्म करने की ऊर्जा। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसके साथ मेरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर से ठीक हो जाए। ओ गॉड, एक सेकेंड गाइस, शिट। ओके गाइस, माइक गिर गया था मेरा। सो ये पर्सन वही चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, चाहे पॉसिबिलिटीज़ हो या ना हो, लेकिन एक नई न्यू अपॉर्चुनिटी ये ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, रीबर्थ का वापस से, और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उन सब चीज़ों को ये भूलना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। सो ये है आपके पर्सन की इच्छा, एनर्जी आपको लेकर। हाँ, मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि एक्शन नहीं दिखा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे मैं कह सकती हूँ ये 1 to 5% लोग हो सकते हैं जिनको एक्शन कुछ दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जीज गाइस एक्शन की नहीं दिखी है। चलो अब क्या करें, अब रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं और करंट फीलिंग्स की एनर्जी में हम कल देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी आपको लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कनेक्ट हुई, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपने वीडियो को देखा
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर सकते हो जिसको ज़रूरत हो, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। सो या फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय गाइस।